रिश्तों के दरमियान प्यार और मोहब्बत के साथ नफरत के रंग भी परवान चढ़ते रहते हैं, जो कभी कभी एक दूसरे को खून में नहला देते हैं। रिश्तेदार सगे हों या सौतेले, बाज दफा मामूली बातों पर इतने बड़े फैसले करते हैं कि उन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है। कसूर के एक नौजवान ने भी अपनी सौतेली मां को तल्ख कलामी के बाद मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा आप देख सकेंगे कि रावलपिंडी में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके मुहाफिज फोर्स के 2 एहलकारों को शदीद जख्मी कर दिया। कराची में 18 साल लड़की ने खुद से 3 गुना बड़ी उम्र के शौहर को कत्ल करवा दिया। और मुरीदके में 10 साल कबल अपने ताया को कत्ल करने वाला शख्स जेल से रिहाई के बाद कत्ल कर दिया गया। कहते हैं सौतेले और सगे रिश्तों में बहुत फर्क होता है। कसूर में अपने बाप की दूसरी शादी पर तो नौजवान को गुस्सा ना आया, मगर उसने मामूली तल्ख कलामी पर सौतेली मां को सोते हुए सर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम के बाप का मुतालबा है कि उसे फांसी दी जाए। मुस्वाबाद के इलाके बेदिया के रहायशी प्रॉपर्टी डीलर अब्दुल गनी की शादी 30 साल कबल हाजना बीबी से हुई थी, जिससे उसके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। 7 साल कबल उसने लाहौर में डिफेंस के इलाके में एक एस्टेट एजेंसी बनाकर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। इसी दफ्तर में 6 साल कबल उसकी मुलाकात मुल्तान चुंगी लाहौर की रिहायशी स्कूल टीचर उस्मा बीबी से हुई, जिससे मेल जोल बढ़ा और अब्दुल गनी ने उससे दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी को 5.5 साल तक डिफेंस की कोठी में रखा, जिससे एक बेटी आमना कशफ ने जन्म लिया। 6 माह कबल उस्मा की ख्वाहिश पर अब्दुल गनी उसे मुस्तफाबाद कसूर ले आया और उसे अपने आबाई मकान की बालाई मंजिल पर रख लिया। अब्दुल गनी ने गांव में एक स्कूल भी बना रखा था। उस्मा इस स्कूल की प्रिंसिपल बन गई और स्कूल का इंतजाम चलाना शुरू कर दिया। कभी उनका झगड़ा नहीं हुआ। 6 साल हो गए, वो भी उसके पास कभी कभी चली जाती थी, इधर आती थी 10-10 दिन 20-20 दिन। ऐसा मैं अगर होता तो मैं इधर लेके नहीं आता। ऐसे रहती थी, कभी कभी जैसे बहनें नहीं होती। मुझे ये था कि नहीं, मेरे बच्चे भी कहते थे, वो भी कहता था कि नहीं हमारी माँ, उस माँ को भी कहते थे अगर हमारे बाप ने कर लिए तो कोई जुर्म नहीं किया। स्कूल मैंने अपनी बेगम के लिए बनाया, क्योंकि स्कूल जो है उसके नाम मैंने कहा कि चलो आप बच्चों को तालीम दें। हमारा एक मिशन था कि बच्चे जो यहाँ अच्छी तालीम करें। स्कूल के मामलात में उसका सौतेला बेटा साजिद भी उस्मा का हाथ बटाता था। साजिद ने स्कूल के अंदर ही एक छोटी सी दुकान बना रखी थी, जहां वो किताबें, कापियां और स्कूल से मुतल्लिका दीगर सामान फरोख्त करता था। चंद रोज कबल उस्मा ने सुबह स्कूल की असेंबली के वक्त यूनिफॉर्म गंदा होने पर चंद बच्चों को वापस घरों में भिजवा दिया और कहा कि यूनिफॉर्म साफ पहनकर आओगे तो स्कूल में पढ़ सकोगे। साजिद ने सौतेली माँ को मना किया कि वो बच्चों को स्कूल से ना निकाले, उसका कारोबार खराब होता है। इस पर उनकी तल्ख कलामी हो गई तो दीगर असातिज़ा और मुलाजमीन ने सुलह सफाई करवा दी, मगर साजिद ने दिल में रंजिश रखी और रात को जब सब घर वाले सो गए तो वो बलाई मंजर पर गया और एक कमरे में सोई हुई अपनी सौतेली माँ उस्मा के सर में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। सुबह बच्चे जब आए ना तो यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए थे, तो उसने कहा भी आप यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन के आए? तो बच्चों ने कहा भी धुले नहीं थे। उसने कहा जब हमने आपको यूनिफॉर्म फ्री दिए हैं, किताबें फ्री दी हैं, तो आप क्यों नहीं मतलब कि यूनिफॉर्म धो के नहीं पहन सकते? आपकी माएँ धो के दिन नहीं आपको पहना सकती? उसने कहा निकल जाए स्कूल से। स्कूल से निकाल दिया 30-40 बच्चों को तकरीबन। तो बेटे से जो माएँ कहने आई कि भाई आप हमारे बच्चे निकाल दिए, मैडम ने बच्चे निकाल दिए। तो कुछ किताबें वो रखता था, वो किताबें बेचनी उधर। तो उसने कहा भाई ये बच्चे आपने क्यों निकाले? उसने कहा भाई मेरा स्कूल, मैं चाहूँ किसी को निकालूँ किसी को रखूँ, आप कौन होते हैं पूछने वाले? जब स्कूल मेरे मियाँ ने मुझे बना के दिया तो आपको कोई दखलंदाजी की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप दखलंदाजी करें। बस वही कोई रंजिश, उससे तल्ख कलामी हुई, गाली गलोच होगी, तो उसी को वही रंजिश थी कि उसने जो ये काम कर दिया। इत्तला मिलते ही मुस्तफाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूला के बाप जमील अहमद की रिपोर्ट पर उसके सौतेले बेटे साजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस्मा बीबी ऊपर वाली मंजिल में चारपाई पर पड़ी थी। उसके सर में पिछली जानब फायर लगा हुआ था, पिस्टल 30 बोर का। अब्दुल गनी के साथ पसंद की शादी की हुई थी और उसके खामद ने इसे स्कूल बना कर दिया हुआ था, बच्चों का प्राइमरी स्कूल। और इस स्कूल में
जो कत्ल करने वाला उसका सतीला बेटा है साजिद, उसने पेंसिलों और किताबों की दुकान बनाई हुई थी। बच्चों की वर्दियाँ ख़राब होने की वजह से उज़मा ने लड़कों को स्कूल से छुट्टी करवा दी और साजिद इस वजह से नाराज़ हुआ कि आपने क्यों छुट्टी करवाई है बच्चों को। दोनों में तू मैं तू तकरार हुई। मुज़लिम की गिरफ़्तारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जो उसका वालिद है उसने भी हमारे साथ वादा किया है कि वो उसे तलाश करके सरेदस्त वो भागा है, पेश कर देगा। और जमील जो है उज़मा का वालिद, उसके बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के बाद उर्सा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। मकतूला की मासूम बेटी माँ की लाश से लिपट कर रोती रही। मकतूला को उबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बचपना था, समझ नहीं आई कि उसको क्या तैश आई और उसने ये काम कर दिया। मुझे अपनी बीवी से इतना प्यार था कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरी बेटी है छोटी सी, मैं चाहता हूँ उसको सज़ा मिले और कड़ी सज़ा मिले। मकतूला के शोहर अब्दुल गनी का मुतालबा है कि उसके बेटे को फांसी की सजा होनी चाहिए। वो किसी माफी या रहम का मुस्तहिक नहीं है। वालदा भी कहती है, भाई भी कहता है, उसका बड़ा, उसकी बहनें कहती हैं कि उसने गलत, नाजायज़, एक नाहक एक बच्ची के माँ को माँ से जुदा किया है, उसको सज़ा हो। मैं खुद चाहूँगा कि उसको पूरी सज़ा, जो उसका सज़ा है उसको सज़ा मिले। मकतूला के वुर्सा ने वज़ीर आला और आईजी पंजाब से अपील की है कि मुलज़िम को फौरी गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन मुर्तज़ीज़ इजाज और साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। आपकी मम्मा कहाँ गई हुई है? दवाई लेने। दवाई लेने गई? कहाँ दवाई कहाँ से लेने गई? दूर से। हमारे मुहाफिज किसी की क्या हिफाजत करेंगे, इसलिए कि उनको खुद अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। रावलपिंडी में भी नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके मुहाफिज फोर्स के 2 एहलकारों को शदीद जख्मी कर दिया। हमला आवर पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाने के बाद बासानी फरार हो गए। नब्बे की दिहाई में पंजाब भर के थानों की सतह पर मुहाफिज फोर्स बनाने का मकसद इलाके में गश्त और पेट्रोलिंग के अमल को मौसर बनाना था। रावलपिंडी शहर के थानों में औसतन 7 मोटरसाइकिल गश्त में हिस्सा लेते हैं और हर थाने में 20 एहलकार मुहाफिज फोर्स में शामिल हैं। कई सालों से चलने वाली मुहाफिज फोर्स से जराइम के खिलाफ कार्रवाई में कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। ताहम पुलिस हुकाम का दावा है कि इलाके में मुहाफिज फोर्स की गश्त से जराइम में कमी होती है। गुज़श्ता रोज थाना बन्नी के 2 मुहाफिज हैदर और वसीम मामूल की गश्त पर थे कि उन्होंने अस्कर माल चौक के नजदीक मोटरसाइकिल पर सवार 3 मशकूक अफराद को रोका। मोटरसाइकिल सवारों ने भागने की कोशिश की। पुलिस एहलकारों ने उनका ताक़ुब किया। ताहम करीब पहुंचने पर उन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे दोनों जवान शदीद जख्मी हो गए। सुबह 4 बजे गश्त कर रहे थे। दौरान गश्त एक बाइक को मशकूक जानकर हमने रोका और जस्ट हमने पीछा किया तो चांदनी चौक के पास हमने फायरिंग की है। तो हम 2 जवान थे तो दोनों को हम दोनों को 3-3 गोलियां लगी हैं। मौका पर जख्मी इस तरह हुए हैं। पहले भी इलाके में हम वारदातें वगैरह करते रहे हैं, तो आज दोबारा उनसे हमारा फेस टू फेस हुआ मुकाबला, यानी कि और ज़ख्मी हमें उन्होंने हम पे फायर किए हैं। मसला ये था कि हम ड्राइविंग कर रहे थे, पिछले ने जितनी पोजीशन ली है उस पर फायर करने के लिए उससे पहले उन्होंने बिल्कुल तैयार थे। वो हम भी मैं बाइक ड्राइव कर रहा था, पिछले ने किया पर उसने इतना मौका दिया ही नहीं, तो फ़ौरन हम पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मोटरसाइकिल सवार आए, इसमें 3 शख्स सवार थे। उन्होंने हमें देख के जो है ना वापस दोबारा जो है ना गली की तरफ मुड़े। हमने उनका पीछा किया। जब हम मैनमरी रोड पे पहुंचे, चांदनी चौक से थोड़ा सा पीछे, तो वहाँ उन्होंने रुकने का इशारा किया। जो ही रोकने लगे तो उन्होंने आगे से फायर करना शुरू कर दिए। डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल में जेर इलाज दोनों कांस्टेबल्स की हालत खतरे से बाहर है। दूसरी जाने पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो वाकई 788 के अंदर वो दहशतगर्दी का पर्चा हमने उसके खिलाफ दिया है। लेकिन देखने वाली चीज़ जो है कि सुबह 3:30 पौने 4 बजे
घात लगा के बैठना और एक नहीं दो नहीं 3 बंदे मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के आने जाने वाली गाड़ियों के ऊपर नज़र रखना, देखना, वो लाजमन किसी इसी तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की वो निशानदेही थी। अभी पोजीशन इसकी जो प्रोग्रेस है वो उसके मतलब अभी कुछ बता देना जो है वो कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कबल अज़ वक्त अल्लाह के फजल करम से एक बड़ा अच्छा सा क्लू हमें मिल गया उसका। अवामी हलकों का कहना है कि रावलपिंडी में पुलिस एहलकारों पर हमलों के बढ़ते हुए वाक़यात ने शहरियों में तशवीश की नई लहर दौड़ा दी है, क्योंकि जहां अवाम के मुहाफ़िज खुद महफूज न हों वहां आम आदमी की हिफाजत कौन करेगा। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। आपकी आरा और पसंदीदगी के सहारे आज क्राइम सीन के 999 प्रोग्राम्स मुकम्मल हो चुके हैं और कल इसके 1000 प्रोग्राम्स मुकम्मल हो जाएंगे। इस मौके पर आप क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम भी देख सकेंगे। इसके साथ ही हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए एक जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।